और कभी भी स्टूडेंट लाइफ में जब आप सोते हैं तो तकिया के ऊपर माथा को रख करके नहीं पड़े, क्योंकि इससे सेरिबेलम दब जाता है और आपकी याददाश्त क्षमता कमजोर हो जाती है। तो सोते सोते क्या होता है, कभी कभी रात में सोए पूर्व तरफ तो घूम के हो गए पश्चिम तरफ, कभी कभी सोते सोते ही कभी बेड से नीचे गिर जाते हैं। एरोजल, एरोजल का मतलब कामोत्तेजना मींस की सेक्स की भावना, तो जगाने का पड़ता है वो टेगमेंटम है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो स्कल यानी खोपड़ी के अंदर में प्रेजेंट रहता है। ब्रेन बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, तभी तो इसको हेड कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ बॉडी हो गया। तो ये ब्रेन के अंदर जो होता है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे हंसना, बोलना, किसी भी चीज को याद करना, लिखना, पढ़ना, हमारी व्यवहार, हमारी आसपास के वस्तुओं का ज्ञान, हमारी स्मेलिंग के बारे में, यानी जितना भी सेंस होता है, जैसे स्मेल करना, जैसे किसी भी चीज को सुनना, किसी भी चीज को देख पाना, बोल पाना, किसी भी चीज को फीलिंग कर पाना, टच का, पेन का, टेम्परेचर का, इन सभी का जो अनुभूति है, सेंसेशन है, वो हमारा ब्रेन फील करता है। मेल के बॉडी में ब्रेन का जो वेट होता है लगभग 1400 ग्राम्स होता है और फीमेल में लगभग 1300 ग्राम्स होता है। ब्रेन जो होता है 60% फैट का बना होता है। ब्रेन 60% फैट का बना होता है और जो 40% बच गया उसमें साल्ट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेप्ट्रा, ये सारा कुछ मिलकर के आपका ब्रेन का लगभग 40% पार्ट का निर्माण करती है। ब्रेन को हम लोग बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किए हैं। एक होता है प्रोसेनसेप्लॉन, एक होता है मेसेनसेप्लॉन और एक होता है रोम्बेनसेप्लॉन। प्रोसेनसेप्लॉन को हम लोग फोर ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम लोग फोर ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम लोग मिड ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम लोग हिंड ब्रेन भी कहते हैं। हिंड ब्रेन, ब्रेन का 3 पार्ट होता है, प्रोसेनसेप्लॉन, फोर ब्रेन, मेसेनसेप्लॉन, मिड ब्रेन, रोम्बेनसेप्लॉन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का यानी प्रोसेनसेप्लॉन का भी 2 भाग होता है, एक का नाम है टेलेनसेप्लॉन, एक का नाम है डाइनसेप्लॉन। टेलेनसेप्लॉन के भी एक भाग होता है, इसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो लगभग बॉडी के हर एक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जैसे हमारा याद करने की क्षमता, जैसे बोलने की क्षमता, जैसे किसी भी चीज को लॉजिकली समझने की क्षमता, जजमेंट करने की क्षमता, और भी है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी, मोटर, सेंसरी का एरिया, वो सारा आपका सेरिब्रम में प्रेजेंट रहता है। आगे वाला हिस्सा को सेरिब्रम कहते हैं। डाइनसेप्लॉन, डाइनसेप्लॉन के भी 2 भाग होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऐसे और भी हो सकता है, जैसे कि इपीथैलेमस, जैसे एंडोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है हमारा बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करना और हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारा बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करना और टेम्परेचर को भी मेंटेन करना। इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना और थ्रस्ट को जगाना, मैंने प्यास को जगाने का काम करेगा। इसके अलावा देखिएगा मेसेनसेप्लॉन में आपका बेसिकली 2 पार्ट होता है, इसको बोलेंगे टेक्टम, एक का नाम है टेगमेंटम। टेक्टम जो होता है ये विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, मीन्स कि जो भी चीज, जैसे कि अभी हमने आपके ऊपर में इस तरह से फेंका तो क्या होगा, आपका आंख कैसे बंद हो जाएगा, तो वो करने काम टेक्टम ही करता है। और काम होता है जैसे हियरिंग, जैसे मान लीजिए बगल में डीजे वगैरह बज रहा है या हाई पिचेज साउंड, बहुत तेजी से आवाज जैसे निकल रही है, तो उससे क्या होता है, हम लोग कान को बंद कर लेते हैं, तो उसका काम कौन करता है, टेक्टम। टेगमेंटम का काम होता है एरोजल। एरोजल का मतलब होता है कामोत्तेजना, मीन्स की सेक्स की भावना, तो जगाने का काम करता है वो टेगमेंटम है। इसके अलावा और भी है जो अनवांटेड मूवमेंट, जैसे कि आप सोते हैं तो सोते सोते क्या होता है, कभी कभी रात में सोए पूर्व तरफ तो घूम के हो गए पश्चिम तरफ, कभी कभी सोते सोते ही कभी बेड से नीचे गिर जाते हैं। इन सभी घटना को टेगमेंटम ही कंट्रोल करने का काम करती है। अब देखिएगा आगे, रोम्बेनसेप्लॉन यानी कि हाइंड ब्रेन। रोम्बेनसेप्लॉन यानी हाइंड ब्रेन, यानी पीछे का हिस्सा ब्रेन का भाग का।
तो ब्रेन में 3 भाग में एक भाग ये भी है, और देखिएगा इसमें रेम्बेनसेफलन का 2 भाग है। इसमें भी मेटेनसेफलन और माइलिनसेफलन, मेटेनसेफलन एंड माइलिनसेफलन। मेटेनसेफलन जो रहेगा उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम और एक है पोन्स। सेरिबेलम में काम होता है रिमेम्बरिंग का, याद करने का जो सेंटर है वो सेरिबेलम है, पीछे में, इधर पीछे, इसलिए बोलता है कि पीछे नहीं मारे। और कभी भी स्टूडेंट लाइफ में जब आप सोते हैं तो तकिया के ऊपर माथा को रख करके नहीं पढ़ें, क्योंकि इससे सेरिबेलम दब जाता है और आपकी याददाश्त क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे सेरिबेलम में और भी काम है, जैसे कि देखना, विजन का, कुछ भी चीज आप देखते हैं तो वो सेरिबेलम ही दिखाता है। पोन्स क्या करता है, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि रेस्पिरेशन, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। माइलिनसेफलन में क्या होगा, मिडला ओब्लोंगाटा, ये कहां होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच के भाग को मिडला ओब्लोंगाटा कहते हैं, जो बॉडी के बैलेंस को बनाती है। बॉडी एक जगह स्थिर है तो वो आपका मिडला ओब्लोंगाटा है। बॉडी में किसी भी तरह का पेन है तो वो ये क्या करता है, कुछ कम करके ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आज हमने बताया है आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, और भी बहुत तरह का जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आप मुझे विदा दें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।